नमस्कार, आप देख रहे हैं मऊ तक और हम इस समय मौजूद हैं मऊ जिला के कोपागंज में। और हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं वो समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं और राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य भी हैं, अल्ताफ अंसारी जी। आइए बात करते हैं और जानते हैं, जैसा कि आज सुबह गुरु पूर्णिमा के दिन जैसे प्रधानमंत्री जी ने आज सुबह अनाउंसमेंट किया कि हम तीनों किसान बिल वापस ले रहे हैं। और जैसे किसानों को बताया उन्होंने कि अब वो अपने घर को जाएं। ये पिछले 1 साल से जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, तो आइए इनसे जानते हैं और बातें करते हैं। सबसे पहले तो सर, गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। आपको भी बहुत बहुत बधाई। सर, जैसे कि सुबह में आना, 1 साल से आंदोलन चल रहा है किसान का, और प्रधानमंत्री जी सुबह में आए और उन्होंने बताया कि क्षमा के साथ उन्होंने कहा कि हम किसी कृषि जो तीनों बिल हैं उसको हम लेने की घोषणा करते हैं। क्या लगता है आपको, 1 साल लग गया, अपने ही किसानों को समझा नहीं पाए या फिर समझ नहीं पाए? इसको एक बात से शुरू करूं कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। भारत के प्रधानमंत्री जी, किसान आपकी दिल्ली के सटे हुए बॉर्डरों पे बैठकर सिसकती हुई आवाज़ में आपसे गुहार लगा रहा था कि ये तीनों काला कानून किसान हित में नहीं है, और जब ये किसान हित में नहीं है तो आप इसको वापस ले लो। ये सारे लोग, पूरे देश के किसान संगठन, अधिकतर राजनीतिक दल और हर छोटा बड़ा किसान ये चाहता था कि इस काले कानून से हमारा फ़ायदा नहीं है, यह काला कानून वापस ले लिया जाए। मगर भारत के प्रधानमंत्री जी, जिनकी ताकतों से देश की राजनीति में इस समय वो मौजूद हैं, बड़े बड़े पूंजीपति लोग, उनको फ़ायदा पहुंचाना चाहते थे और किसान का नाम लेना चाहते थे। मगर किसान इस बात को ठीक से जब समझ गया तो किसान लगातार अड़ा रहा। और मैं उस किसान संगठन को हरियाणा, पंजाब, वो गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सभी संगठन के और सभी राजनीतिक दल को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप अपने काले कानून के सवाल पर अड़े रहे और भारत के अहंकारी प्रधानमंत्री जी का अहंकार आज टूट गया। मगर हमको आज थोड़ा सा डर लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो ये काला कानून वापस किया है, ये किसानों के हित में वापस नहीं किया है, उत्तर प्रदेश के चुनाव को हित को देखते हुए वापस किया है। अभी आपको याद होगा कि 17 तारीख को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने पूर्वांचल के उत्तर प्रदेश में समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे निकले थे और सुबह गाजीपुर 17 तारीख को आए और 18 तारीख की भोर में 5 बजे लखनऊ पहुँचे। और उसके बाद भी पूरी रात लोग सड़कों पे खड़े रहे और किसान खड़े थे, नौजवान खड़े थे और सभी वर्ग विशेष के लोग खड़े थे। अखिलेश यादव को जिस तरह का जन समर्थन मिला, उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे अखिलेश यादव की विजय रथ चल रही थी और दिल्ली हिल रही थी, और उसी को देखते हुए घबराकर इन्होंने न किसान के हित में, न काले कानून की वापसी के सवाल पर इन्होंने कुछ नहीं किया। ये राजनीति के चक्कर में और उत्तर प्रदेश में हारते हुए दिखता हुआ इन लोगों ने अपना तीनों काला कानून वापस लिया है। मुझे डर लगता है कि चुनाव के बाद फिर किसी दूसरे रूप में ये काला कानून फिर जनता को सौंपने का काम करेंगे। जब किसान आंदोलन थे, 1 साल हो गया, पिछले 26 नवंबर 2020 को यह आंदोलन चालू हुआ। और इस दौरान 1 साल में, पिछले 1 साल में जिस तरह से किसानों को खालिस्तानी बोला गया, किसानों को पाकिस्तानी बोला गया, उनको उग्रवादी बोला गया, और बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों पे बड़े बुद्धिजीवी लोग जैसे आके बड़े बड़े डिबेट किया कि काफ़ी हित में है किसानों के, काफ़ी हित में है किसानों के ये बिल, किसान नहीं है, ये खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, इनको घर चले जाना चाहिए। जो आंदोलन कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं विपक्ष के बहकावे में आके आंदोलन कर रहे हैं। मगर आज सुबह जिस तरह से प्रधानमंत्री ने क्षमा मांगते हुए बिल को वापसी किया, सर उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो लोग बार बार किसानों को खालिस्तानी और पाकिस्तानी बोल रहे थे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो हमेशा सेंटिमेंटों पे राजनीति करते हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं बहुत खुश हो रहा हूँ, मगर मैं ये ज़रूर कह रहा हूँ कि देश की जनता को समझना चाहिए कि जब कभी चुनाव का मौका आता है और जिनसे इनका काम बिगड़ता है उसको ये कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी पाकिस्तानी कहते हैं, कभी राष्ट्र विरोधी कह देते हैं। और राष्ट्र विरोधी ये लगातार खुद काम करते हैं, ये खुद राष्ट्र विरोधी काम करते हैं।
इनसे आज संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। मगर आज जिस तरह से उत्तर प्रदेश के माहौल को देखते हुए भारत के प्रधानमंत्री जी ने अपने काले कानून को वापस लिया है, मैं उनको फिर प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने काला कानून वापस लिया है। बहुत करीब दिल्ली थी, 700-800 किसान शहीद हो गए, कभी उनके नाम पर आपने शोक संवेदना पार्लियामेंट के भीतर नहीं कहा, उनके परिवार के प्रति संवेदना नहीं व्यक्त किया। आखिर में एक बैग कौन सी रात में सपना आपने देख लिया कि सुबह होते होते काला कानून की वापसी हो रही है। इसी नाते मैं फिर कह रहा हूँ कि यह कहीं न कहीं दाल में काला है। काला इस नाते है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो बुरी तरह हार रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव को जीतने के लिए उन लोगों ने फिर एक षड्यंत्र किया है। इस नाते हम किसानों को सोना नहीं है, हम नौजवानों को सोना नहीं है, हम इलाके के लोगों को सोना नहीं है, जागते रहना है। इस नाते कि भारतीय जनता पार्टी कब किस जुमले का इस्तेमाल कर देगी यह कोई नहीं जानता। अगर हम गरीब के बेटे पिज्ज़ा खा लें तो हम आतंकवादी हो जाएं, हम गरीब किसान के बेटे अगर सड़क पे बैठ जाएं तो हम आतंकवादी हो जाएं, हम किसान के बेटे अगर सड़क पे बैठ के अपना हक मांग दें तो हम खालिस्तानी हो जाएं। और जो दिल्ली की सरकार में भारत का गृह राज्य मंत्री बन के बैठा है और उसका बेटा किसानों को टायर से रौंद देता है, आज तक भारत के प्रधानमंत्री ने उनसे इस्तीफा नहीं लिया। अभी भी मुझको खतरा है और मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि भारत के प्रधानमंत्री को, गृह राज्य मंत्री को सस्पेंड करना चाहिए और नैतिकता के आधार पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को, दिल्ली की हुकूमत को, जनता किसान के सवाल पर अगर उन्होंने महसूस किया कि हमने गलती किया है तो इस्तीफा देना चाहिए। माफ़ी कोई शब्द नहीं होता है, माफ़ी क्या होती है? 800 किसान मर गए, उनके परिवार अब कहाँ जाएंगे? 800 किसान मर गए, उनके बूढ़े माँ बाप भाई भतीजा, उनके परिवार, सिसकता हुआ परिवार कहाँ जाएगा? 800 किसान मर गए, आप कभी एक बार उनके प्रति संवेदना व्यक्त नहीं कर सके और एक बैग आज सोई हुई रात में उठे और आपको चिंता सता दी। इस नाते आप समझो खिसकती हुई जमीन भारत के प्रधानमंत्री को मजबूर कर दी है। आज उनका अहंकार टूट गया। इस नाते आज मैं आपके चैनल के माध्यम से आंदोलनकारी साथियों को मुबारकबाद देता हूं, समाजवादी पार्टी के साथियों को मुबारकबाद देता हूं, अपने लीडर अखिलेश यादव को मुबारकबाद देता हूं कि जब कभी किसानों के सवाल पर कोई ज़रूरत पड़ी, आप किसानों के समर्थन पे सड़क पे खड़े हुए थे। जिस घर में आप हमसे सवाल पूछ रहे हो, इसी घर को 3 बार नज़रबंद किया गया है किसान के सवाल पर। इस गेट से बाहर नहीं जाने दिया है मुझको। जिन बातों के गवाह आप भी हो, यहीं फोर्स बैठती थी, हम घर से आंदोलन करने नहीं निकलते थे और एक बार आंदोलन करने निकले तो तहसील पे मुकदमा, आज भी मुकदमा की तारीख पड़ती है। हम समाजवादी पार्टी के लोग निरंतर इस सरकार से लड़ने का काम किए हैं, आगे भी लड़ेंगे। आपसे भरोसा दिलाते हैं कि सरकार में रहें चाहे न रहें, किसान के सवाल पर, बुनकर के सवाल पर, नौजवान के सवाल पर, विद्यालय के सवाल पर, विद्यार्थी के सवाल पर, व्यापारी के सवाल पर, उत्पीड़न के सवाल पर हम लोग लड़ने वाले लोग हैं और लड़े हैं, लड़ते रहेंगे। लड़ते लड़ते अपने हक और अधिकार को मांग लेंगे। यही बात आज मैं कहना चाहता हूँ। देश के प्रधानमंत्री हैं, देखा जाए पिछले 1 साल में 700 से अधिक किसानों की मृत्यु हो जाता है, शहीद हो जाते हैं। और ठंडी के मौसम में उनके ऊपर पानी फेंकवाया जाता है, गर्मी के मौसम में उनके ऊपर लाठियां चार्ज कराई जाती हैं, बरसात के मौसम में उनका टेंट उजाड़ दिया जाता है। क्या लगता है ये अहंकारी जो आपको नहीं लगता कि कुछ ऐसे लोग थे जो अहंकार में चूर थे और उनका चूर आज खत्म हुआ वो अहंकार? आप भूल रहे हो, भारत के प्रधानमंत्री जी ने इन किसानों को रोकने के लिए सड़कों पे किल ठोक दिया था, सरहदों पे किल ठोक दिया था। और उत्तर प्रदेश की जनता इनके ताबूत में चुनाव में किल ठोकेगी। आज जब उत्तर प्रदेश की चुनाव में जब किल ठोक दिया जाएगा तो भारत की सरकार के भी चुनाव जब आएगा तो इनके भी ताबूत में वही किल अंतिम साबित हो जाएगी। यह मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। ये थे अल्ताफ अंसारी जी, आप देख रहे थे मऊ तक। मैं संजय यादव, नमस्कार।